हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपसे पाइप और सिस्टम नल हौस संबंधी सवाल। तो देखिए, ये भी टाइम एंड वर्क का ही पार्ट है। जैसे समय कार्य के अंदर हम लोग सवाल कर रहे थे कि भाई ए किसी काम को इतने में कर सकता है, बी इतने में कर सकता है, दोनों मिलकर कितने में करेंगे। कोई आ रहा था, कोई जा रहा था। लेकिन यहाँ पर जो सवाल है वो कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन यहाँ पर जैसे एक नल टंकी को भरता है तो उसको पॉजिटिव लिया जाएगा, और एक नल खाली करता है उसको नेगेटिव लिया जाएगा। बस ये बात है, और कोई बात नहीं। जो कि तो वही चैप्टर है हमारा। जैसे मान लो हम सवाल लिखते हैं, हम लिखो सवाल कि ए नल किसी टंकी को 8 घंटे में भर सकता है। ए नल किसी टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, जबकि बी नल उसी टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। 12 घंटे में भर सकता है। तो दोनों मिलकर पूरी टंकी को कितने घंटे में भरेंगे। तो दोनों मिलकर पूरी टंकी को कितने घंटे में भरेंगे। सेम वही कॉन्सेप्ट है समय कार्य वाला। अब मुझे बताओ इन दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है। यहाँ पर 24 आ रहा है। तो कुल काम क्या मान सकते हैं यहाँ पर हम? 24 मान सकते हैं। अगर हमारी टंकी की क्षमता 24 लीटर होती तो ये बताओ 1 घंटे में कितना भरता? 3 भरता। और ये 1 घंटे में कितना भरता बताओ? 2 भरता। और दोनों 1 घंटे में कितना भरते? 5 भरते। तो आप 24 में किसका भाग देंगे? सीधा 5 का देंगे। तो 5 चौके 20, तो 4 सही 4/5 घंटे आंसर। तो वही सेम टाइम एंड वर्क वाला कॉन्सेप्ट है। ए 3 घंटे में भरता है, बी 2 घंटे। ए की क्षमता 3 है, बी की क्षमता क्या है? 2 है। तो दोनों की क्षमता 5 हो गई। 5 का भाग किस में देना पड़ेगा हमें? पूरे काम में। अब इसी जगह पर यदि ये सवाल ऐसे होता कि भाई ये 12 घंटे में खाली कर सकता है। अगला लिखो, एक नल किसी टंकी को 8 घंटे में भर सकता है तथा दूसरा नल उसी टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है। 12 घंटे में खाली कर सकता है यदि दोनों नल उस टंकी में एक साथ खोल दिए जाएं। यदि दोनों नल उस टंकी में एक साथ खोल दिए जाएं तो पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, ये कह रहा है। अब आप देखो, ये तो भरने वाला है, ये खाली करने वाला है। तो ये पॉजिटिव काम करेगा, ये नेगेटिव काम करेगा। अब ये दोनों बताओ 1 घंटे में कितना काम करेंगे? 3 प्लस है, 2 माइनस है, तो 1 ही बचा ना। इसका मतलब दोनों की क्षमता या दोनों का 1 घंटे में काम 3 - 2 बराबर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब सवाल एक रहेगी, दोनों मिलकर, तो दोनों की क्षमता क्या हुई? 1 हुई। अब 24 में किसका भाग देना पड़ेगा हमें? 1 का देना पड़ेगा। तो दोनों मिलकर पूरी टंकी भरेंगे 3 - 2 का मतलब 1 तो ले चुके हैं हम। 24 में किसका भाग देना पड़ेगा हमें? 1 का। तो बताओ टंकी कितने घंटे में भरेगी? अब 24 घंटे में भरेगी।
भाई दोनों क्षमता एक रह गई ना, 3 भरेगा, 3 पॉजिटिव काम करते 2 नेगेटिव कर दिया उसने। भाई अगर ऊपर से 3 लीटर पानी भरा है तो नीचे 2 लीटर निकल गया, तो एक ही तो बचा। तो हर घंटे 1 लीटर भर रहा है उसमें, तो 24 घंटे पूरी टंकी भर जाएगी ना। तो ये ध्यान रखना है हमें इसमें। बस भरने वाले को पॉजिटिव इंडिकेट कर दिया मैंने और खाली करने वाले को नेगेटिव कर दिया है। अब सपोज करो कि आंकड़े हमारे पास में ये होते, लेकिन अब मैं ये कहता कि भाई एक नल ए है जो 8 घंटे में खाली कर सकता है और ये भर सकता है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा फिर, और ये क्या हो जाएगा बताओ, पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब दोनों की क्षमता क्या आई फिर, दोनों की क्षमता कितनी आई, 2 - 3 आएगी, तो -1 आएगी। इसका मतलब है कि ऊपर से 2 लीटर पानी आ रहा है तो नीचे वाला छेद इतना बड़ा है कि 3 लीटर निकल सकता है उसमें से। तो ऐसी कंडीशन में टंकी भर सकती है क्या, ऊपर का पानी आया नीचे निकल गया। तो यदि खाली करने वाले नल की क्षमता ज़्यादा है भरने वाले से, तो ऐसी कंडीशन में टंकी कभी भी नहीं भरेगी। सवाल देखो, ए नल किसी टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। एक नल ए किसी टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है, जबकि दूसरा नल बी उस टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, 12 घंटे में भर सकता है। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। आंकड़े कोई भी हो सकते हैं, जरूरी 8 और 12 ही आए। वो तो मैंने एक साथ एक ही सवाल से कैसे हम सवालों कर रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूं बस, ठीक है ना। अब दोनों की क्षमता क्या आ रही है बताओ, यहां पर -1 आ रही है। यहां तक आ जाओ, यहां के बाद एक नोट डाल दो इसमें, क्योंकि खाली करने वाले नल की क्षमता भरने वाले नल से अधिक है, इसलिए टंकी कभी भी नहीं भरेगी। टंकी कभी भी नहीं भरेगी। हाँ, इसमें ऐसे बोल सकता था ये कि टंकी ऑलरेडी भरी हुई है और फिर खोला हमने तो फिर टंकी खाली हो जाएगी हमारी। भाई टंकी फुल हो रही है तो हर घंटे में 1 लीटर खाली होगा उसमें से। भाई ऊपर से 2 भरेगा, नीचे 3 निकालेगा वो, तो ऊपर का 2 निकल ही गया, एक एक्स्ट्रा और निकल गया। एक्स्ट्रा कहाँ से निकला, जो टंकी भर रही है। तो उस कंडीशन में पूछेगा आपसे टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी, ऐसा सवाल लिखो एक। ए नल किसी टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। एक नल किसी टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है, जबकि बी नल
उसे 12 घंटे में भर सकता है, उसे 12 घंटे में भर सकता है। पूरी टंकी भरी हुई है। अब यहां पर लैंग्वेज आएगी है, पूरी टंकी भरी हुई है। फिर दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है। तो बताओ टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा? अब दोनों नल एक साथ चल रहे हैं तो ताकत तो -1 ही आएगी। 2 पॉजिटिव है यहाँ पर, 3 नेगेटिव, -1 ही आएगी ना। अब माइनस का मतलब खाली होगी टंकी, तो 24 में किसका भाग देंगे फिर हम? -1 का मतलब 1 का। भाई माइनस तो इंडिकेट कर रहा है खाली करेगा, तो यहाँ पर हम सीधा कह सकते हैं भाई पूरी टंकी को खाली होने में लगा समय बराबर 24 बटा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। माइनस को तो लिख दिया खाली होने में हमने, इसका मतलब कितने घंटे में खुलेगी टंकी? 24 घंटे में। माइनस का मतलब खाली होना है, संख्या से डिवाइड करना है, माइनस डिवाइड नहीं करना। अब माइनस में 24 थोड़ी लिखना है हमें, बस यहाँ खाली लिख दिया तो माइनस का सिस्टम खत्म। यहाँ अगर 2 होता 2 से भाग देते फिर हम, इसका मतलब होता है खाली हो रही टंकी, ठीक है ना। ये था सवाल। ये सब क्वेश्चन आते हैं एग्जामों के अंदर। अब एक ही सवाल में देखो सब चल रहा है सिस्टम, लैंग्वेज चेंज हो रही है बस थोड़ी थोड़ी, आंकड़े कुछ भी आ सकते हैं। अब यहाँ पर यदि मैं ये कहता आपसे पूरी टंकी नहीं भरी हुई है, उसने कहा भाई आधी टंकी भरी हुई है, तो फिर इसका फिर आधा करना पड़ेगा मैं। 24 घंटे तो पूरी टंकी खाली करने का है। अगर टंकी पूरी नहीं भर रही होती, आधी भर रही होती, तो फिर आधा टाइम लगेगा ना। 24 का आधा कितना होता है? 12 होता है। अब वो कहता है 3/4 भाग भरा हुआ है, तो इसका 3/4 कर दो। भाई जितनी टंकी भर रही है उतना हिस्सा ही करना पड़ेगा समय का हमें। ये तो पूरी टंकी खाली करने का समय है, लेकिन वो उसने यही कहा है। ऐसे सवाल लिखो, इसे ऐसा करो, नोट डाल दो, सवाल तो लिखा ही हुआ है, नोट डाल दो। यदि उपरोक्त प्रश्न में पूरी टंकी के स्थान पर टंकी का 3/4 भाग भरा हुआ होता, टंकी का 3/4 भाग भरा हुआ होता, तो टंकी को खाली होने में कितना समय लगता? टंकी को खाली होने में कितना समय लगता? अब यहां पर ये काम तो करना ही है तुम्हें। पूरी टंकी निकाल ली हमने, और पूरी टंकी साथ में यहां पर, इसलिए 3/4 भाग को खाली होने का समय, खाली होने में लगा समय, तो 24 का कितना हिस्सा निकालना पड़ेगा हमें? 3/4 निकालना पड़ेगा। 6 बार कट रहा है 4 से, तो कितने मिनट लगेंगे बताओ? 18 मिनट लगेंगे। अच्छा घंटे है, 18 घंटे लगेंगे। ये ध्यान रखना है बस।
क्लियर? तो मतलब ये कहने का कि जब दोनों पॉजिटिव थे तो नीचे दोनों की क्षमता 5 से डिवाइड किया, जब ये बड़ा था ये छोटा था तो टंकी भर रही थी, लेकिन खाली करने वाला बड़ा है और भरने वाला छोटा है, टंकी क्या होगी? खलेगी। अगर टंकी ऑलरेडी खली हुई है तो फिर क्या खलेगी? फिर तो टंकी कभी नहीं भरेगी। लेकिन अगर पूरी टंकी भरी हुई है तो 24 घंटे में खाली हो जाएगी, और टंकी का 3/4 भाग भरा हुआ है तो 18 घंटे में 24 घंटे में खाली हो जाएगा, फिर 18 घंटे में खाली हो जाएगी। अब इसी के अंदर ऐसा भी क्वेश्चन आता है हमारे लिए, जैसे मान लो एक नल है ए हमारे पास, ये किसी टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, ठीक है ना। अब इस ए के साथ में छेद भी खुला हुआ है, तो छेद तो भाई नेगेटिव काम करेगा, तो उसके कारण टंकी को भरने में 15 घंटे लगते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अकेला ए नल किसी टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, लेकिन टंकी की तली में छेद खुला होने के कारण टंकी को भरने में 15 घंटे लगते हैं। तो बताओ अकेला छेद पूरी टंकी को कितने घंटे में खाली कर सकता है? अब यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस लें हम तो एक खत्म, भाई ए यहाँ भी है एक यहाँ भी है, तो डिफरेंस लेने से आंसर किसका आ सकता है? छेद का आ सकता है। अब डिफरेंस कहाँ लेते हैं हम, ऊपर या नीचे? नीचे लेते हैं। ऊपर दोनों आंकड़ों क्या करते हैं? गुणा करते हैं हम। जैसे हमने सवाल समय कार्य में पढ़ा था ना कि एक जगह ए दे रखा है, एक जगह ए और बी दे रखा है, आपको यहाँ 12 दे रखा है, सपोज यहाँ पर आपके लिए 9 दे रखा है। अब मैं अगर अकेले बी का पूछता हूँ तो इन दोनों का डिफरेंस ले रहे थे ना हम डायरेक्ट, एक तो एलसीएम से कर सकते हैं हम, एक डायरेक्ट कर रहे थे हम 12 × 9 ऊपर और 12 - 9 नीचे, तो ए खत्म, आंसर किसका आ रहा है इसमें? बी का आ रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पर ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, तो यदि मैं डिफरेंस लेता हूँ यहाँ पर तो हमारे पास में ये आंसर आ सकता है अकेले छेद का। कैसे आएगा? 12 × 15 ऊपर आएगा और 15 - 12 कहाँ पर आएगा? नीचे आएगा। तो ये 12 × 15 और बटे कितना बताओ? 3 आ गया, 3 से 4 बार कट गया, और ये बताओ कितना आ गया? 60 घंटे आ गया। इसका मतलब यह कि यदि टंकी पूरी भरी हुई होती और केवल छेद से खाली करवाते हम तो कितने घंटे में खाली करता वो छेद? 60 घंटे में। ये सवाल हमारा बहुत ज़्यादा आता है। अब जरूरी नहीं तुम ऐसे ही करो, इसको एलसीएम लेके भी कर सकते हैं हम, उसको बताऊंगा मैं आपको। सवाल लिखो, ए नल किसी टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। ए नल किसी टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, जबकि बी नल नहीं, जबकि टंकी में छेद खुला होने के कारण, टंकी का छेद खुला होने के कारण टंकी को भरने में 3 घंटे अधिक लगते हैं। 3 घंटे क्या लगते हैं? अधिक। तो बताओ अकेला छेद भरी हुई टंकी को कितने घंटे में खाली कर सकता है? अब देखो एलसीएम वाले मेथड से करते हैं। पहले हम इन दोनों को एलसीएम बताओ कितना आ रहा है? 60 आ रहा है। तो कुल हमारे पास में काम 60 मान ली हमने, तो इसका बताओ क्या आएगा? ताकत 5 आएगी। इसकी ताकत कितनी आएगी बताओ? 4 आएगी। अब 4 ताकत किसकी है? इन दोनों की है, यानी ये भर रहा है खाली कर रहा है। तो ये बताओ कि यहाँ 4 रह गया, तो 5 में से क्या घटाएं? ये तो 5 है, यहाँ पर इसकी क्षमता तो 5 है ना, तो 5 में से क्या घटाएं कि 4 रह जाए? 5 में से क्या घटाएं कि 4 रह जाए?
5 में से कितना घटाऊं ताकि 4 रह जाए? 5 में से कितना कम करने पर 4 रह जाएगा? 1 कम करने पर। भाई 5 में से 1 कम करें तभी 4 रहेगा। इसका मतलब इसकी ताकत पकड़ में आ गई ना। भाई 5 यहाँ पर एक ही क्षमता तो 5 है ही तुम्हारे पास, और इन दोनों की ताकत 4 आ रही है। इसका मतलब ए और छेद की जो ताकत है वो 4 है। तो ए का मान तो पता है ना हमें, 5 माइनस में छेद बराबर कितना? 4। 4 को उधर लाओ तो 5 माइनस 4 बराबर छेद। तो छेद की क्षमता कितनी आ गई? 1 आ गई। और 1 से भाग दे दो इसमें। आप भाई अकेले छेद की बात कर रहा है तो अकेला छेद पूरी टंकी खाली करेगा 60/1 बराबर 60 घंटे में। अब ये जो आंसर था ये डायरेक्ट आ रहा था तुम्हारे पास। डायरेक्ट कैसे कर रहा था? मैं ऊपर 12 × 15 कर रहा था और नीचे में 15 - 12 कर रहा था, और ये सीधा आंसर किसका आ रहा था हमारे पास में? छेद का आ रहा था। अब 3 बच्चा नीचे, 3 × 4 = 12, 15 × 4 = 60 आ गया ना सीधे आंसर। इसलिए आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो। इन दोनों का डिफरेंस आंसर दे रहा है छेद का। डिफरेंस कहाँ ले लो? नीचे, दोनों आंकड़ों का ऊपर गुणा कर लो। अब ये फालतू काम है, ये समझाने की वजह से सिंपल सी देख रहा है भाई, यहाँ 4 रह गया ये दोनों काम। तो ये तो पता ही ना 5, तो 5 में से 1 घटाएंगे तभी 4 रहेगा। तो इसकी ताकत 1 आ गई। 1 का भाग 2, आंसर आ गया सीधा। ठीक है ना? आगे बढ़े। उतार लो। अगला लिखिए। चलो लिखो अगला। ए नल किसी टंकी को 5 घंटे में भर सकता है तथा बी नल उसी टंकी को 7.5 घंटे में भर सकता है तथा सी नल उस टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। 6 घंटे में भर सकता है। तो तीनों नल मिलकर
पूरी टंकी को कितने घंटे में भर देंगे? कितने घंटे में भर देंगे? अब यहाँ पर 3 आ गए तुम्हारे पास। अब यहाँ पर देखो एलसीएम लेने में दिक्कत आ जाती कई बार। अब ये कह रहा है देखो 5, 7.5 और 6। अब बताओ एलसीएम क्या है इसका? जो 5 से भी कट जाए, 6 से भी कट जाए और 7.5 से भी कट जाए। कौन हो सकता है ऐसा बताओ, जल्दी सोचो भाई। 5 और 6 तो दिख ही रहा है तुम्हें, तो 5 और 6 का तो गुणा ही करना पड़ेगा। 30 में इसका भी जाएगा, इसका भी जाएगा। अब ये देख लो क्या 30 में 7.5 का भी भाग जाएगा? 7.5 का डबल क्या होता है? 15 होता है, और 15 डबल 30 जाएगा ना। 7.5 से कितनी बार जाएगा? नहीं 30 में इसका गया 6 बार, इसका गया 5 बार, तो इसका गया 4 बार। 7.5 का चौक नहीं तो होता है 30 भाई। 7.5 का डबल 15 और फिर डबल 15, तो चौक 4 बार भाग गया ना। अब बताओ तीनों मिलकर, अब तीनों ही भरने वाले हैं। अब यदि ये दोनों भरने वाले होते तो 10 तो काम भरने वाला होता और ये खाली करने वाला होता, तो 5 काम नेगेटिव हो जाता, तो 5 काम पॉजिटिव बचता, फिर 5 का भाग देते हम। अब ये तीनों ही भरने वाले हैं तो तीनों के साथ जोड़ सकते हैं हम। तीनों की क्षमता बताओ। क्षमता कितनी आ गई? 15 आ गई। अब बताओ तीनों द्वारा कितने घंटे में भर जाएगी टंकी? तीनों मिलकर पूरी टंकी भरेंगे कितने घंटे में? 2 घंटे में। आंसर सही है ना? आगे बढ़े। अब सपोज करो कि इसमें ये दोनों भरते, ये भरने वाला होता, ये भरने वाला तो ये खाली करता, तो क्या होता भाई? ये पॉजिटिव हो जाता, ये पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता। अब बताओ तीनों की क्षमता कितनी आएगी यहाँ पर? तीनों की क्षमता कितनी आई? भाई 5 ही आएगी। फिर 6 + 4 - 5 वाला 5 आ जाएगी। अब तीनों की क्षमता जब 5 आई तो 5 का भाग देना पड़ेगा यहाँ पर, तो 6 घंटे में भरेगी। अब सपोज करो कि हमारे पास में ये दोनों पॉजिटिव होते और ये नेगेटिव होता। अब बताओ तीनों क्षमता कितनी आई? 3 आई। भाई आपके पास 9 तो प्लस का है, 6 माइनस का, तीनों क्षमता 3 रह गई। अब तो 3 का भाग देते इसमें, तो टंकी 10 घंटे में बढ़ती। अब सपोज करो कि ये दोनों पॉजिटिव या ये दोनों नेगेटिव हैं, ये नेगेटिव हो गए, ये पॉजिटिव हो गया। अब बताओ तीनों क्षमता कितनी आई?
7 प्लस की माइनस की? भाई 7 क्षमता प्लस की है माइनस की है? माइनस के ज़्यादा है प्लस के ज़्यादा है? माइनस के ज़्यादा है, तो टंकी इसका मतलब भरेगी नहीं अब। भाई टंकी भर सकती है क्या? जब आप 11 निकाल रहे हो और 4 ही डाल रहे हो, तो 4 जब डाले हो तो निकल गया ना तुरंत। हाँ, टंकी अगर भर रही हो पूरी तो कह सकते हैं हम टंकी खाली कितनी देर में होगी। लेकिन अगर आपको सवाल ऐसा आता है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगला सवाल देखो, ए नल किसी टंकी को 12 मिनट में भर सकता है, 12 मिनट में भर सकता है, जबकि बी नल उसी टंकी को 15 मिनट में भर सकता है, 15 मिनट में भर सकता है। कितने में? 15 में। तथा सी नल भरी हुई टंकी को 6 मिनट में खाली कर सकता है, 6 मिनट में खाली कर सकता है। यहां तक की बात क्लियर है? फिर लिखो, ए और बी दोनों नल 5 मिनट तक खोल दिए जाते हैं। ए और बी दोनों नल 5 मिनट तक खोल दिए जाते हैं। ठीक है ना? उसके बाद सी नल को भी खोल दिया जाता है, उसके बाद सी नल को भी खोल दिया जाता है। तो बताओ टंकी को भरने में या खाली होने में कितना समय लगेगा? टंकी को भरने में या खाली होने में कितना समय लगेगा? क्लियर? बहुत ही अच्छा सवाल है, निकालो। सबसे पहले तो इसमें आप एलसीएम ले लो। एलसीएम बताओ कितना आ रहा है? 60 ही आ रहा है। तो यदि हमारा टोटल काम 60 हो तो ये पॉजिटिव 5 काम करेगा, ये पॉजिटिव 4 काम करेगा और ये नेगेटिव 10 काम करेगा। अब आप ध्यान से देखोगे, ये तीनों अगर एक साथ खोल दी जाए तो 9 तो प्लस का आ रहा है और 10 किसका आ रहा है? माइनस का आ रहा है। इसका मतलब तीनों अगर एक साथ खोल दिए जाते ना तो टंकी कभी नहीं भरती। लेकिन उसने तीनों को नहीं खोला, उसने क्या किया? पहले को और दूसरे खोला, जो काम भरने का करते हैं। इन दोनों को इसने कितने मिनट तक खोला? 5 मिनट तक। अब बताओ इन दोनों की ताकत कितनी है टोटल? 9 ताकत है। अब जब 9 ताकत है तो 9 ताकत से 5 मिनट तक कितना काम करेंगे? 45 काम करेंगे। 45 काम पॉजिटिव हो गया। जब 45 काम पॉजिटिव हो गया उसके बाद इसको खोला है इसने,
ये तो खुल ही रहे हैं, इसको भी खोल दिया। अब जब इसको भी खोल दिया तो इसका मतलब अब पॉजिटिव काम नहीं होगा। अब तक जो 45 काम तुम्हारा हुआ है ये उल्टा कम हो चला जाएगा। तो ये तो पता लग रहा है सवाल में टंकी भरेगी नहीं, टंकी अल्टीमेटली लास्ट में खाली हो जाएगी। पहले 5 मिनट तो भरेगी, लेकिन इसको चालू करते ही टंकी में पानी का स्तर घटना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये ज़्यादा माल निकाल रहा है। ऊपर से 9 लीटर आएगा, 10 निकाल रहा है, तो इसका मतलब जो भरा है उसको खाली करना स्टार्ट कर देगा ना। अब खाली तो तीनों मिलकर करेंगे ना उसको। अब बताओ 5 मिनट में कितना काम हुआ? 45 हुआ। 45 काम पॉजिटिव हुआ, यानी इसका मतलब है कि 3/4 टंकी भर रही है हमारी, 3/4 टंकी भर गई। 45 बता भाई 60 में से 45 हो गया, तो 45 काम हमारा हो चुका है। अब इसको चालू कर दिया हमने, अब तीनों की ताकत काम करेगी। अब तीनों की ताकत नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब टंकी में पानी का स्तर बढ़ेगा नहीं, बल्कि भरी वाली टंकी क्या होगी? खाली होगी। तो टंकी खाली होने में कितना समय लगेगा? 45 में भाग देना पड़ेगा हमें किसका? 1 का, कि 9 प्लस है और 10 माइनस है, तो 1 ही बचा। तो 45 जब 1 का भाग देंगे तो 45 ही आंसर आ जाएगा। यानी जो काम किया हमने 5 मिनट तक, वो अगले 45 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा। यानी जैसे 50 मिनट खत्म होंगी ना, टंकी खाली दिखेगी आपको। पहले 5 मिनट तक तो टंकी भर गई थी 3/4, फिर आपने तीसरा नल चालू कर दिया, या कोई बच्चा खुल गया उसको, और फिर आप 50 मिनट बाद गए, स्टार्टिंग से 50 मिनट बाद, तो टंकी में आपको पानी बिल्कुल नहीं दिखेगा। जो टंकी भर रही थी वो खाली हो जाएगी, और आगे खाली दिखेगी आपको, जो ऊपर का नौ जो आएगा उधर से निकल जाएगा। तो यही पूछ रहा है सवाल। तो सबसे पहले इसको इंडिकेट करो, फिर लिखो पहले 5 मिनट में A+B द्वारा किया गया काम 9 × 5, क्योंकि दोनों की ताकत 9 है, 45 हो गया। अब तीनों नलों की क्षमता 5 + 4 - 10 का मतलब -1 आ गई। इसलिए टंकी में जल का स्तर नहीं बढ़ेगा, बल्कि अब तक भरी हुई टंकी खाली होना प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए टंकी को खाली होने में लगा समय बराबर 45/1। तो 45 काम हुआ है हमारा, और तीनों ताकत 1 आ रही है, बराबर कितना मिनट आ गया बताओ? 45 मिनट आ गया। अब देखिए यही सवाल ऐसे भी बोल सकता है, क्वेश्चन यही है। मैंने बोला भाई पहले 5 मिनट तक ए और बी खोल दिए गए, वो ये कह सकता है भाई सुबह 10 बजे ए तथा बी नल को खोला गया। कितने बजे? 10 बजे। फिर वो कह रहा है कि 5 मिनट बाद में सी को भी खोल दिया गया, तो वही बात है,
भाई स्टार्टिंग का टाइम दे दिया उसने बस, कि पहले दोनों नल ये कितने बजे खोले हमने, 10 बजे, और 5 मिनट बाद में इसको खोल दिया हमने, तो बात वही है ना, ये अलग है। भाई इसको 5 मिनट बाद ही खोल रहे हैं इसको हम। अभी हमने क्या कहा था, 5 मिनट तक खुले रहते हैं, उसके बाद में इसको खोलते हैं हम। अब मैंने केवल टाइम दे दिया आपको कि 10 बजे हमने खोले और 5 मिनट बाद में ये खोला। तो इसमें ये समय पूछ सकता है आपसे कि बताओ टंकी कितने बजे खाली हो जाएगी। क्या आंसर देंगे बताओ, टंकी कितने बजे खाली हो जाएगी। अगर ये पहले दोनों नल आपने 10 बजे खोल दिए थे, 5 मिनट बाद में इसको खोला था आपने, तो टंकी कितने बजे खाली हुई, 10:45 पे या 10:50 पर। भाई 10 बजे चालू किए दोनों, 5 मिनट बाद ये चालू किया, तो 5 मिनट तो ये गए, और आगे 45 मिनट और लग रहे हैं खाली होने में, तो टोटल टाइम कितना लगा, 50 लगा ना। भाई 5 मिनट तो भरने का ही टाइम था और 45 मिनट खाली करने का टाइम है, तो टोटल कितने बज गए खाली होते होते, 10:50 तो इसका आंसर ये भी दे सकता था वो कि भाई कितने बजे, पूछ सकता था हमसे कि अगर टंकी के दोनों नल, भरने वाले दोनों नल 10 बजे खोले जाते हैं, तो टंकी कितने बजे खाली हो जाएगी। तो 10:50 पर 45 तो ये आ रहा है, और 5 मिनट पहले चल चुके हैं दोनों नल, तो टोटल टाइम कितना लग गया तब तक, 50 मिनट लग गया। तो ऐसे भी चेंज कर सकता है वो। अगला लिखो, ए नल किसी टंकी को 18 मिनट में भर सकता है, जबकि बी नल उसे 15 मिनट में भर सकता है। बी नल उसे 15 मिनट में भर सकता है। ठीक है ना। फिर लिखो, दोनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं, दोनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं, लेकिन 6 मिनट बाद ए नल को बंद कर दिया जाता है। ए नल को बंद कर दिया जाता है। तो बताओ शेष टंकी को भरने में बी द्वारा कितना समय लगेगा। बी द्वारा कितना समय लगेगा। अब मुझे बताओ इन दोनों का एलसीएम क्या रहा है। तो इसमें 18 भाग तो नहीं जाएगा। 90 आ जाएगा। यस, अठारह पंजे 90 और 15 छक्के 90, दोनों पॉजिटिव काम कर रहे हैं। अब सवाल ये कह रहा है भाई इन दोनों को चालू एक साथ कर दिया हमने, और कितने मिनट बाद बंद कर रहे हैं हम, 6 मिनट बाद। तो ए और बी दोनों 6 मिनट चल गए ना, ये भी 6 मिनट चल गया, ये भी 6 मिनट चल गया। चला नहीं चला बताओ। उसके बाद इसको बंद कर दिया हमने। अब जो भी शेष टंकी बची है उसको कौन भरेगा, बी भरेगा। और बी भरेगा, मान लेते हैं कितने मिनट में भरता है वो, एक्स में भरता है। तो अब यही मान लिया मैंने कि माना शेष टंकी को भरने में बी द्वारा
x मिनट लगते हैं, तो इसका योगदान रहेगा 6 का और इसका योगदान रहेगा 6 + x का। अब काम निकाल लो। अब बताओ इस 6 को किससे गुणा करोगे आप? इसकी ताकत कितनी है? 5 है, तो 6 × 5 काम करेगा ये। 6 + x को गुणा किससे करोगे आप? 6 से गुणा करोगे, बराबर कुल काम कितना है? 90 है। हो गया सवाल। 30 तो ये आ गया, 36 + 6x बराबर 90 आ गया। 30 और 36 जोड़ो कितने होते हैं? 66 घटाओ 90 में से, कितना बचा बताओ? 4 बचा, 24 बचा क्या? तो भाई x का मान कितना आ गया? 4 आ गया। कितनी बार कट रहा है? 4 बार कट रहा है, तो इसलिए x बराबर कितना आ गया बताओ? 4 आ गया। अब ये हमने बिल्कुल समय कार्य में किए ना सवाल। पॉजिटिव काम चल रहा है यहाँ, तो नेगेटिव तो है नहीं यहाँ पर। अब मुझे बताओ यहाँ पर इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे आप बिना एक्स के भी। भाई टोटल काम कितना है तुम्हारे पास? 90 है, और 6 मिनट बाद बदलाव हो रहा है, तो 6 मिनट दोनों चल रहे हैं ना, दोनों की ताकत कितनी है? 11 है। 11 को 6 से गुणा करो, 11 6 की 66 काम खत्म। जब 66 काम खत्म हो गया तो काम कितना बचा? 24 बचा। अब 24 को कौन करेगा? बी करेगा। भाई ये तो बंद ही कर दिया हमने। अब 24 में किसका भाग दे दो? 6 का भाग दे दो। आंसर क्या आ गया? 4 मिनट आ गया। अब देखो कितनी तब कॉपी कम हो गई तुम्हारी, इतने से उसमें हो गया। ये तो लिख रहे, जबरदस्ती लिख रहे हैं हम, ये तो सीधा लिख रहे हैं भाई 11 6 की 66 काम खत्म, 24 काम बचा, 6 का भाग दो, 4 उत्तर। सीधा कर सकते थे आप। तो ये जो कॉन्सेप्ट है तो वही टाइम एंड वर्क वाला ही है। हाँ, कॉन्सेप्ट कहाँ चेंज होगा? जहाँ पर टंकी भरेगी और फिर खाली करेगी और फिर बारी बारी से और चला देंगे उसको। तो ये कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है ना? ओके।